अच्छी मुस्कुराहट ही हमारा सबसे खूबसूरत आभूषण होता है। जब दांत साफ हो, सुंदर हो और सही शेप में दिखाई दे तो ये खूबसूरती पे और चार चांद लगाता है। और दांतों के बीच में कोई अनचाहा गैप न हो तो ये मुस्कुराहट के साथ साथ कॉन्फिडेंट पे भी चार चांद लगाता है और उसे आकर्षक बनाता है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दांतों के बीच में गैप को कैसे ठीक किया जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट किस परिस्थिति में आपके लिए उपयुक्त होता है। पहले मैं बताऊंगा आसान ट्रीटमेंट और उसके बाद धीरे धीरे जटिल या थोड़ा सा समय लेने वाला ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष, ओरल एंड डेंटल सर्जन, जगदीश मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल से, और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान। वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि आपको अंत तक ये समझ में आ जाएगा कि दांतों के बीच में कौन सा ट्रीटमेंट कब किया जाता है और कौन सा ट्रीटमेंट जल्दी किया जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा समय लग जाता है, कौन सा सस्ता है और कौन सा बेहतर है, ये आप समझ जाएं। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दांतों के बीच में गैप भरने का सबसे आसान और सबसे कम समय लगने वाला ट्रीटमेंट होता है जिसे आमतौर पे मसाला भरना या कंपोजिट फिलिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये एक ही दिन में हो जाता है और इससे दांतों को घिसना नहीं पड़ता है। दांतों के बीच में जो गैप बना हुआ है इसमें मटेरियल को फिल कर दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि दांतों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो इसके बीच में जब फिलिंग किया जाएगा तो मटेरियल फिल होने के बाद दांत थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। इसका नुकसान ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, ये कभी कभी टूट भी सकता है। यानी कि इसमें छोटा सा गैप इससे फिल करना बेहतर होता है। एक चीज और है कि ये दांत का जो मटेरियल होता है वो लंबे समय में स्टेन भी ले लेता है, मतलब दांत और ये मटेरियल में कलर का डिफरेंस भी आ सकता है। दूसरा प्रोसेस होता है दांतों के बीच में गैप भरने का विनियरिंग। विनियरिंग में सामने का सरफेस यानी कि जो दिख रहा है उसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन किया जाता है दांतों को और उसके बाद विनियरिंग कर दिया जाता है। विनियरिंग क्राउन से अलग होता है। क्राउन में पूरा कैप दिया जाता है जिसमें दांतों को चारों तरफ से एक प्रिपरेशन किया जाता है, उसके बाद कैप दिया जाता है। लेकिन विनियरिंग में बस सामने का सरफेस जो दिख रहा है उसी सरफेस पे हम लोग एक मटेरियल देते हैं जिसके कारण वो सामने से अच्छा दिखने लगता है। लेकिन इसके साथ भी एक लिमिटेशन ये है कि विनियरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता। हाँ, इसका कंपोजिट से स्ट्रेंथ बेहतर होता है लेकिन क्राउन से स्ट्रेंथ कम जाता है। और अगर दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप है तो इसको भी जब विनियरिंग करेंगे तो दांत बड़ा लंबा दिखने लग सकता है। लेकिन इसमें एक चीज है, जो दांत का प्रिपरेशन पूरा नहीं करना पड़ता है, बस सामने जो दिख रहा है सरफेस उसी में करना पड़ता है। इसके कारण दांत अच्छे दिखने लग सकते हैं और दांत का गैप भी भर जाता है। ये आमतौर पे कंपोजिट से थोड़ा समय लगता है। विनियरिंग में एक लेयर दिया जाता है। विनियरिंग में लेयर देने से वो सिरेमिक का लेयर भी हो सकता है, कंपोजिट का लेयर भी हो सकता है। इसके कारण दांतों का शेप, कलर दोनों बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं दांत के गैप भरने के साथ साथ। अगर आपका शेप और दांत का कलर भी डिस्टॉर्टेड है या खराब है या थोड़ा चमकीला नहीं है, उजला नहीं दिख रहा है, तो आप विनियरिंग भी करा सकते हैं। दांत के गैप को भरने का तीसरा तरीका होता है, जैसा कि मैंने बताया भी है, डेंटल क्राउन या कैप्स। जब हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरी हो तब हम दांतों का प्रिपरेशन पूरा करते हैं और उसके बाद दांतों में क्राउन लगा देते हैं। लेकिन क्राउन लगाने के बाद भी अगर दांतों में बहुत ज्यादा गैप है तो दांत थोड़े से बड़े दिख सकते हैं। अब समझिए, विनियरिंग और कैप दोनों ही प्रक्रिया में प्राकृतिक दांत जो है उस दांत का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया जाता है। उसके बाद अगर विनियरिंग है तो बस सामने की सरफेस पे, और अगर कैप क्राउन है तो पूरे दांत के प्रिपरेशन किया जाता है। विनियरिंग और क्राउन से दांतों का कलर, दांत का शेप और दांत में स्ट्रेंथ ये सब करेक्ट किए जा सकते हैं दांत के गैप भरने के साथ साथ। चौथा ट्रीटमेंट होता है ब्रेसेस लगाना। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा गैप है तो इसमें आप ब्रेसेस लगा के इसे नेचुरली तरीके से दांत और बोन में कुछ मोमेंट से इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में दांतों का कोई प्रिपरेशन नहीं किया जाता है, दांतों का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें कि ब्रेसेस लगाने से आपके दांतों का रंग और शेप इसमें कोई चेंज नहीं आता है। दांतों का जो शेप है वही रहेगा और दांत का जो कलर है वो सेम रहेगा, बस आपके दांतों का गैप जो है वो फिल हो जाएगा। लेकिन
अगर आपको दांत का गैप भी चेंज करना है, दांत का कलर भी चेंज करना है, तो इसके लिए विनियरिंग और क्राउन बेस्ट होता है। अगर आपके दांत में टेढ़े मेढ़े हैं और दांत में गैप भी है तो ब्रेसेस बेस्ट ऑप्शन होता है। ब्रेसेस लगाने से आपका दांत का गैप तो फील होगा ही, और दांत का जो रोटेशन है या दांत में कोई एंगुलेशन है तो वो सब भी करेक्ट किया जा सकता है। दांतों के बीच में गैप भरने और इसे अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए आजकल आधुनिक एक लोकप्रिय तरीका है जिसे क्लियर अलाइनमेंट कहते हैं। क्लियर अलाइनमेंट लगाने की वजह से भी आपका दांतों के बीच में जो गैप है वो बहुत आसानी से फील हो जाता है और इसका अलाइनमेंट भी थोड़ा ठीक हो जाता है। कम समय है आपके पास और आपके गैप को भरना है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। ये 5 तरीका से दांतों के बीच में जो गैप है उसे ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा ट्रीटमेंट कब आपके लिए बेहतर होगा। अब आप समझिए कि अगर आपके दांतों में छोटा गैप है और बहुत जल्दी आपको इलाज कराना है तो इसके लिए कंपोजिट फिलिंग बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि मसाला फिलिंग कराना। तुरंत आपके दांतों के बीच का गैप खत्म हो जाएगा और कंपैरेटिवली ये सस्ता भी होता है, मतलब कि इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है। कभी कभी ये टूट जाता है, चलिए मान लेते हैं टूट गया, तो इससे भी कोई नुकसान भी तो नहीं है, नथिंग टू लूज, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, आप इसे फिर लगवा सकते हैं। अब आप समझिए कि विनियरिंग कब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जब आपके दांतों का कलर बदलना है और शेप चेंज करना है और थोड़ा सा अलाइनमेंट भी हल्का चेंज करना है तो इस समय आप विनियरिंग का चुनाव कर सकते हैं। विनियरिंग में आपको थोड़ा समय लग सकता है और विनियरिंग कंपोजिट से थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तीसरा समझते हैं कि क्राउन यानी कि कैप कब लगाना बेस्ट रहता है। तो कैप जब आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, स्ट्रेंथ दांतों में कम लग रहा है जो ये ब्रेक कर सकता है, या आपका बाइट कुछ इस तरह से है जो नीचे का दांत आके बार बार टकरा रहा है, तो उस समय में क्राउन देना बेस्ट रहता है। क्राउन में भी अगर आपका थोड़ा सा शेप और रंग बदलना है दांतों का तो ये भी थोड़ा सा इसमें ठीक किया जा सकता है, स्ट्रेंथ भी बेहतर रहता है। चौथा आता है ब्रेसेस। अगर आपके दांतों में लंबा गैप है और आपका शेप, रंग, कलर ये सब चेंज नहीं करना है तो आप इसका ब्रेसेस का चुनाव कर सकते हैं। ब्रेसेस लगाने से आपके दांतों का नेचुरली तरीका से गैप भर जाएगा और ये परमानेंट रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दांतों का गैप देखने में लगता एक जैसा है, लेकिन हर एक गैप अलग अलग होता है, हर एक दांत का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो ट्रीटमेंट का चुनाव हमेशा कंडीशन को देख के ही करना चाहिए। दांतों में कितना गैप है, दांत में कैसा सिचुएशन है, दांत का एंगुलेशन कैसा है और एक दूसरे दांत का नीचे और ऊपर के दांत का बाइट कैसा है, इन सभी चीज को देख के ही इलाज का चयन किया जाता है। अगर आपके दांतों में भी गैप है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, आसानी से सही करा सकते हैं। इसके लिए आप किसी योग्य डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।